ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? ये प्रश्न बड़ा ही जटिल है। यहाँ देखो नीचे, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, सथावर जंगम जितने प्राणी उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कहता है जब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, उस समय में सूर्य चंद्रमा वृक्ष आदि पर्वत कोई भी नहीं थे, उस नहीं दिखाई पड़े। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि में संहार करने वाले कौन पुरुष भगवान है। पुरुष माने प्रभु। और कहीं भी ये स्पष्ट भूमि दिखाई नहीं देती, ये कमल कैसे उत्पन्न हो गया। यूं विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठकर 1000 वर्ष तक तप करता रहा, फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा किसकी सृष्टि करो अथवा मेरा क्या करते हुए। उसी समय मधुर कैटव नाम के 2 भयानक राक्षस भयंकर दानव सामने आ गए। उनसे डरकर मैं नीचे उतरा। तब डंठल पकड़कर जल में उतर गया। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन हुए। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतांबर पहने थे, 4 भुजा थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले में वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख चक्र गदा पद्म, इन 4 आयुधों से वो अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु के दर्शन हुए, मुझे दर्शन हुए। वे योग निद्रा के सीधों पर गाढ़ी नींद में सोए थे। उनकी सारी चेष्टा शांत थी। बेहोश पड़ा था विष्णु वहां पे। शेषनाग की सैया पर सोए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। वे कल्याणमयी भगवती, ये विशेष कर देखने की बात है, वे कल्याणमयी भगवती विष्णु जी के शरीर विग्रह माने शरीर से निकल कर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजने लगी। दिव्य आभूषण उसकी छवि बढ़ा रहे थे, यानी वो भूतनी निकल गई उसमें तो दुर्गा, और जिसके कारण वो बेहोश पड़ा था विष्णु जी भूतनी की तरह बाहर निकल गई, आकाश में विराजने लगी। योग निद्रा विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी। तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। बेहोश पड़े थे, होश में आ गए। कोमा में रखते हैं ये बेहोश और परवरिश करते रहते हैं, इनको भी कोई शुद्ध बुद्धि नहीं देती है। उन्होंने मधु और कैटव के साथ 5000 वर्ष तक घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु 2 राक्षसों को नहीं मार सका। इससे समर्थ शक्ति भी नहीं है। और मरे कब? जो पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटव मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उनके प्राण रहित कर दिया। वो देवी नीचे आई और ये दोनों राक्षस बुरी नजर से उस लड़की के रूप देखने लगे, तो पीछे से भगवान ने मारा। तो अब मैं और भगवान विष्णु 2 थे। वही रुद्र भी प्रकट हो गए और रुद्र भी वहां पटक दिया, ठा गए, तीनों इकट्ठे कर दिए। अब हम तीनों को भगवती अद्या शक्ति के दर्शन हुए। दुर्गा के वह तो पहले भूतनी की तरह आकाश में खड़ी थी। उन्होंने देखकर मनमुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि माया हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार। सृष्टि क्या होती है? बाई फोर्स, यानी विषय वासना प्रेरित करके जीवों की उत्पत्ति करवाना ही ब्रह्मा की ड्यूटी है। और स्थिति का अर्थ होता है एक दूसरे मोह ममता रखे, संपत्ति के अंदर आस्था। मर तो कल जावा हम बेशक, पर आस्था छूट नहीं सकती। ये बाई फोर्स जबरदस्ती हमारे अंदर भगवान विष्णु वाला गुण यानी सतोगुण के कारण हम इसमें फंसे रहते हैं। और स्थिति और संहार ये अपने पता है मृत्यु करता भगवान शंकर। ये तुम्हारे कार्य है। इन महा इसको आगे को ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती अद्या शक्ति की ये वाणी बड़ी मधुर थी एवं सुंदर सुखप्रद थी। हमने शपथ सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता हम किस प्रकार प्रजाओं आदि के सर्जन करने के आदि कार्य में सफल हो। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है, पंचभूत आदि कुछ भी नहीं। हमारी बात सुनकर कल्याणमयी स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया, हंसी फिरता हुआ। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतराया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवता और निर्भय होकर इच्छा पूर्वक विमान में प्रवेश कर जाओ।
ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने देवी की बात सुनकर उसको शिरोधार्य कर लिया। उस रतन जड़ित विमान में चढ़कर हम लोग बैठ गए। ऊपर देखो, हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। वो विमान कहाँ पहुंचा? मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वे विमान जिस अपरिचित स्थान पर पहुंचा, या नीचे देखो, अक्षर भर के बाद वह दूसरे स्थान पर पहुंचा। वहां हमने देखा एक अनुपम नंदनवन था। वहां देखा तो एक महाभाग श्री इंद्र विराजमान थे और साथ में उनकी प्राण प्रिय पत्नी सची भी थी। आगे उसके बाद कहां गया ये देखो, अक्षर भर के बाद इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उसके सामने नगर ये है। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। ये विचार करने की बातें हैं कि एक तो वहां आगे बैठा था और एक तो आगे मिला, एक तीन ये विमान में बैठे थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानंद ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं पता नहीं, सृष्टि का अधिष्ठा ये कौन है? भगवान मैं कौन हूँ? ये कौन है? हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्र गतिगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा, कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। या देखो, वहां विमान के पहुंचते एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले हुए नंदी वृक्ष पर बैठे थे। अब तीसरे कहां पहुंचे? यहाँ देखो, अक्षर भर के बाद वह विमान उस शिखर में भी पवन के समान चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तमपुरी को देखकर जो हमारे साथ विष्णु बैठा था उसका मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां एक विष्णु और विराजमान थे। विराजमान माने बैठे थे। वहां एक कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। उसके बाद कहां चला? इतने में हमारा पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। वह आगे अमृत के समान एक मीठे जल का समुद्र जल मिला। आगे देखो तो वहां क्या देखा? उसमें वही एक मनोहर द्वीप था और उस द्वीप पर कौन था? उस द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था, सुंदर रतन जड़े थे। उसमें कौन था? उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक सुंदर थी। आगे देखो, हम विमान से उतर गए। वहां जाकर देवी ने कहा कि नीचे उतर आओ। वो उसी पर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान थी। उन्हें देखकर हम सब महान आश्चर्य हम पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, सुंदरी कौन है? इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ, हम नहीं जानते। देखिए नारद, यो संदेहग्रस्त होकर हम लोग रुके रहे। तब भगवान विष्णु को चेतना दी काल ने, ताकि इसमें पता लग जाए कहीं हम कौन है। तो बता दिया कि तब भगवान विष्णु ने चारु साहिनी भगवती अपनी माँ को देखकर विवेकपूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण अर्थात अपनी माता है। महाविद्या महामायन के नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये भी याद रखना। आगे देखो, उसके बाद ये क्या बताता विष्णु जी कि मैंने ये देवी जब देखी थी, मैं छोटा सा बालक था। ये वे ही देवांगना है, यानी देवी हैं जिनके परलय वर्ण में जो पानी में पानी था मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप था। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने से ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पे सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने मुख कमल जैसे मुख में चूस रहा था। विष्णु जी का मैं छोटा सा बच्चा था जब माँ देखी थी। फिर ये बेहोश कर देते हैं। बड़ा जाल है इस खतरनाक इस काल का। आगे ये विष्णु जी स्वयं अपनी माँ की स्तुति करते हैं। तीनों के तीनों खड़े होकर हाथ जोड़ के क्या कहते हैं? तीसरा सकंद ही चल रहा है। तीसरा सकंद देवी भागवत का। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, विष्णु जी कहते हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हम तो जन्म और मृत्यु में है, नाशवान है, अविनाशी नहीं है। और अभी तक ये संत में इनको अजरो अमर अजन्मा, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, सर्वेश्वर सर्वमंडों के रचनहार। तो वो किसी टीचर थे ही बाप के सामने, आप
आ जाएगी। हमारा तो आविर्भाव मान जन्म, तिरोभाव मान मृत्यु होता है, केवल तुम नित्य हो, जगत जननी और प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कह रहे हैं, ये याद रखना, ध्यान देखना। शंकर भगवान बोले, हमारे साथ जो बैठा था वो शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हारे से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप ही के बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब देखो क्या बात सिद्ध होगी इस तरह कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो दुर्गा है, और ये नासवान है, अजरो अमर नहीं है, और काल इनका पिता है। इसी देवी भागवत में आपको बता दिखाता हूं। ब्रह्मा कहता है कि मैंने जब दुर्गा से पूछा, हे माता, ये और जो ब्रह्म है वो आप ही हो या कोई अलग है, ये भेद मुझे बताओ। अब देखो इसी तीसरे सेकंड में ये और निर्णय कर दें, दोनों का निर्णय आपके सामने आएगा। ये तीसरा सेकंड वही देवी भागवत का ये चल ही रहा था यहां पर। यह देखो तीसरे सेकंड में ही ब्रह्मा ने पूछा, इस प्रकार मैंने जब भगवती ब्रह्मा जी कहते हैं जगदम्बिका से ने तब कहा, पूछा, क्या पूछा कि तो और ब्रह्मा और आप एक ही हो क्या? यहां देखो इस पूछा था। इस कोई ये पूछा था कि ये एक आप ही हो या कोई और पुरुष है? यह लिखा, वेद कहते हैं कि एकोम द्वितीयम ब्रह्म यह है, तो क्या हुआ है? आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा कोई और ही पुरुष है? मेरे संदेह को दूर करने की कृपा करें, किसी महान पुण्य से आपका जो है सेवा मिले। देखो क्या बोली दुर्गा। ब्रह्मा जी कहते मेरे ऐसे पूछने में देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही है, क्योंकि यह डरती नहीं बताती। इसने कहा था मेरा भेद किसी को दे देगी, मेरे से बुरा नहीं होगा। ये ऐसे डरा रहा था इस दुर्गा को बेचारी को, या लावारिस होगी, वहां अपने पति पिता ने छोड़ के आएगी, इस काल का फंस गई, इसका डर के मारी आधीन है इसको। कहती मैं और ब्रह्म एक ही है, और केवल मुझ में और उस ब्रह्म, इन ब्रह्म में कभी भी किंची मात्र का भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूं, और मैं हूं जो वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा। और यहां देखो दो बता रही है, क्या कहती है ये तीसरा स्कंद, यह देखिए। देवताओं, दुर्गा ने कहा, यह देखो, कोई कठिन कार्य, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो, जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर मुझे समन करोगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा और सनातन परमात्मा का, उस ब्रह्म का, मेरा और तुम्हारे पिता का तुम सदा ध्यान सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का, अब दो हो गए, वहां तक कहती हम दोनों में कोई फर्क नहीं, हम दोनों का समन करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। अब क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन? दुर्गा और ये काल ज्योति निरंजन ब्रह्म। अब ये गीता काल ने बोली है, ब्रह्म ने। ये सारी भूमिका इस गीता के ऊपर बन रही है, ताकि आप इस पवित्र गीता शास्त्र को फिर समझ सको, इसमें क्या अनमोल रतन छुपा हुआ है। अब यहाँ समस्या ये पैदा करेंगे ये अनजान संत, इन बड़ी आत्माओं को क्यों ठेका ले रखा है इनको गुमराह करने का। ये कहेंगे नहीं वो गुण तो कोई और होते, क्योंकि गीता एक सांकेतिक शास्त्र है, ये चारों वेदों का सार है। इसमें चार वेद बड़े विस्तृत हैं और इसमें ज्यादा सांकेतिक शब्द है। और गीता में ये लिखा कि अर्जुन जो वेदों का सही जानकार वही शास्त्र को समझाओगे ना, सबके बस की बात नहीं। अब इसमें क्या लिखा है? रजगुण तमगुण सतगुण तीनों ये दुर्गा से उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण। अब ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, ये तो शिव पुराण ने सिद्ध कर दिया। पर इसके साथ साथ आपको देवी भागवत महापुराण में प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता हूं। स्वयं भगवान शंकर पूछते हैं, कहते हैं अपनी माँ को, ये भी रो रहे हैं बेचारे तीनों के तीनों, इनको आप पता नहीं सा जुल्म क्यों हो रहा हमारे थे,
किसी का बेटा मरे, किसी की बेटी मरे, किसी का कुणबा समाप्त हो जावे, और किसी का हाथ कट गया, किसी की टांग कट गई। आज सब हम ठेकेदार बने बैठे हैं अपनी संपत्ति का ऊपर कति गिनड़ी मिनड़ी मार के, और एक सेकंड में पता नहीं किसका के विनाश हो जावे। तो ऐसे जुल्म जैसे पीछे देखा आपने गुजरात के अंदर 26 जनवरी सन 2000 का वो दुखदायी दिन आज भी भूला नहीं जाता। जिन परिवारों ने सारा जीवन खो दिया था उस 3-4 मंजिल की इमारत बना के, और उसी के नीचे दबकर 2 मिनट में खत्म हो गए, ढूंढे नहीं पाए। ऐसा ये काल का जाल है। तो ये होता किसके कारण है? भगवान शंकर के द्वारा होता है। किसी प्रकार का उपद्रव चाहे यहाँ होता है, ये मीडिया इसको इसी ने बनाता है। काल क्योंकि एटम बम बना लिया और रिमोट उसके हाथ में है, जब दबा दे यो अपनी पूरी वो दिखा देता है। ये फिर बाद में साइंटिस्ट इसमें ऐसे ये हो गया था फलाना कुछ हो जाओ, होने वाली बात हो चुकी, अच्छा आइडिया लगाए जाओ क्या हो बुझते हैं। अब यहाँ देखिएगा, ये है देवी भागवत महापुराण पवित्र शास्त्र जो वेद संस्कृत, हिंदी और संस्कृत दोनों है। अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम स मातम खेमरा श्री कृष्ण चंद्र प्रकाशन बम्बई, यहां से इनका प्रकाशित है। और देखो अब इसमें तीसरा सकंद देखिएगा, ये दूसरा समाप्त हुआ, तीसरा अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। इसमें शुरू में ही भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, मंत्र 8वां प्रारंभ होता हिंदी। हे माता, शंकर जी बोल रहे हैं, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। फिर देखो ये 7वां अंत हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। शंकर जी कह रहे हैं ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण क्यों बना दिया। संस्कृत भी देखिए, ये 7वां अंत हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, मुझे क्यों बना दिया तमोगुण। और कमल जय माने कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को देख ध्यान रखो, कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव रजोगुण क्यों बढ़ा दिया। और सुहित किमो सतोगुण हरि यानी विष्णु को आपने क्यों सतोगुण बढ़ा दिया। अब ये भी दुखी इस बात से, ऐसा जुल्म होता है तब, लेकिन ये काल ने इसको इंस्ट्रक्शन दे रखी दुर्गा ने कि मेरा भेद किसी को दे दिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा, इसलिए बेचारी डर की मारी कुछ नहीं बताती और इनको गोलमाल रखती है। अब गीता जी देखिए, ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब पवित्र शास्त्र गीता में तीनों भगवानों की दुर्गा और इस काल से उत्पत्ति आपके सामने पेश होगी। देखिएगा अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 3, 4, 5 में ये आपके सामने आएगा। अध्याय नंबर 14 मंत्र नंबर 3 और में देखिएगा। हे अर्जुन, मेरी महत मूल प्रकृति दुर्गा सभी प्राणियों की गर्भाधान स्थान है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। उसके संयोग से हम सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तीसरे में देखो, चौथे में यहाँ देखो, चौथे में हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा उन सब की माता है, गर्भ धारण करने वाली माँ, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता। 5वें में देखो, सीधा ब्रह्मा विष्णु में इसकी उत्पत्ति। ये सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिवजी, प्रकृति संभवा दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में फंसा कर रखते हैं, ये उड़ जाकर रखते हैं। अब देखो ये हो गया पीएचडी का शास्त्र, और इसका अनुवाद किया इन पहली क्लास वाला ने, इन टीचरों ने। आप ज्ञान नहीं तुम क्या लिखने जा रहे, इसका अनर्थ करके दे दिया। अब आपके सामने आएगा सत्य ज्ञान। अब ये सारी कथा इस गीता जी के 7वें अध्याय को सुनाने के लिए आपके सामने पेश की है। इसमें ये 5 श्लोक आपको सुनाऊंगा।
और उसके बाद फिर देखना क्या रहस्य आपके सामने आएगा। 7वें अध्याय के 12 श्लोक में लिखा कि अर्जुन, इन तीनों गुणों से जो हो रहा है ना, इसका निमित्त मैं ही, मेरे से कारण समझो। रजगुण से जीवों की उत्पत्ति, सतगुण से सतिथि और तम गुण से संहार, इसका निमित्त मैं हूं। लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये काल इनसे न्यारा रहता है, इनको कभी भेद नहीं देता। ये इस ब्रह्मलोक में, इस एक ब्रह्मांड में इनसे अलग रहता है। और जब इसका यहाँ कार्य पूरा हो जाता है, फिर ये अपने 21वें ब्रह्मांड में चला जाता है, अपने वास्तविक काल रूप में जो कृष्ण जी ने के अंदर प्रवेश करके इसने दिखाया था, फिर ये यहाँ पहुंच जाता है। यहाँ ये एक तपस्शिला है, आपको दिखाऊंगा। ब्रह्मा कुमारी वाले जो कहते हैं ना, वहां पे तो बिंदु बिंदु दिखा, जोत जलती दिखा, या तपस्शिला दिखा नादाना ने, और जा 1 लाख को रोज भून के खाता है। अभी दिखाऊंगा आपको। सदाशिव सदाशिव तो एक काल है, और इसी की पूजा के लिए जो ना सबको आरूढ़ करें, कहते हो सदाशिव की भक्ति करो, सदाशिव की, वो हाँ सब। अब देखो, अब थोड़ा सा हिंट दे दो इनको, इनका। अब ये क्या बताते हैं कि काल गीता किसने बोली, कहते श्री कृष्ण ने नहीं, उसमें सदाशिव ने प्रवेश करके बोली, और वही पूजा के योग है, उसी की पूजा करनी चाहिए। अन्योना विरायु काल है जिसकी तुम पूजा कराने के आदेश दे रहे हो। इस काल ने ऐसे भ्रमित किया हुआ सभी को। ये कहते हैं गीता किसने बोला, कि सदाशिव ने। अब एक बताओ, जब वो सदाशिव काल गीता बोल ही गया, तो अब दोबारा क्या बोला भाई? वो अब बोल रहा है तो वो तो बोल नहीं सकता, क्योंकि गीता से भिन्न वाणी आ रही है उनकी। इसका मतलब है उसमें कोई भूत बोल रहा है वो लड़की में, ऐसे सबको गुमराह किए हुए। देखिए, ये ब्रह्मा साप्ताहिक पाठ्यक्रम और प्रजापति ब्रह्मा कुमारीश्वरीय विश्वविद्यालय, पांडव भवन, आबू पर्वत, राजस्थान। इसमें ये क्या बताते हैं, क्या गीता के भगवान को जानना जरूरी है? ब्रह्मा कुमारी कहती है हाँ, जीवन और पवित्रता, सुख और शांति की प्राप्ति के लिए इस प्रश्न का बहुत गहरा संबंध है। देखिए, गीता के भगवान के महावाक्य, हे वत्स, तो मुझे याद कर और मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। वैसे तो ये कल सुनाऊंगा सारी कथा इनकी, पर चैप्टर दूसरा है इसलिए ज्यादा ना सुनो। ये कहना का भाव ये है कि श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये देखो कि यही बात स्पष्ट जान पड़ती है कि गीता का ज्ञान वास्तव में सर्व आत्माओं के परमपिता ज्योत स्वरूप ये काल है, मुक्ति, जीवन मुक्त आदि आदि परमपिता शिव ने दिया। परमपिता शिव ये काल है, और बिल्कुल ठीक है। इस काल ने गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता बोली, और ये नौके यही पूजा के योग्य है, इसी की और नौके उसका आकार कोई नहीं, केवल एक बिंदु दिखाई देता है। और निराकार कहते हैं उसको, ना साकार कहते हैं। कहते वो भगवान जो है निराकार है। निराकार मान उसका शरीर नहीं है। क्या दिखाई देता? केवल एक बिंदु दिखाई देता, बिंदु, ज्योत दिखाई देती है। और वो ज्योत क्या है ना, तपस्या दिखा है वहां पर, जहां पर 1 लाख ने जीव न खावे, और उसको ये देख कर प्रसन्न होते रहते हैं बोली आत्मा। और ये क्या बताना इनका कि एक लेखराज नाम के एक वो थे सुनार, और उनमें ये कोई प्रेत आने लग गया, और वो ला गया एंड बैंड बोलन। और इसने फिर आगे ये देखो, इसको कहते हैं जिसमें काल बोला उसने ब्रह्मा कहते हैं हम। जिसमें सदाशिव आके बोलता है, ये इसको ब्रह्मा कहने लगे। ये एक सुनार था और मुंबई में जोरी का काम किया करता। पुण्यात्मा थी पिछले जन्म की, फिर भूत बढ़ने लग गया। इसने आगे अपनी नारी थोड़ी उस काल ने शुरू कर दिया। देखो, प्रजापिता परमात्मा शिव इन्हीं की मानवी तन में प्रविष्ट शान्विष्ट अथवा अवतरित होते हैं। इन्हीं के कमल मुख द्वारा वे ईश्वरीय ज्ञान का तथा प्राय लुप्त सहज राजयोग की दीक्षा देते हैं, और तथा पवित्रता एवं देवगुण संपन्न जीवन के आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं शिव जी इसमें आवे काल भूत। अब कृष्ण वहां के गहरे कर गया, देखो इसमें आके क्या कर देगा। अब देखना आपके सामने जो प्रमाण आना था
ये दास जो बताना चाहता था कि सबकी बुद्धि इस काल के हाथ में आज तक, आज के बाद इस ज्ञान न सुन के कोई कभी भाग जाइए अपने आप में, पर आज तक इनके पास एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, जो भगवान के निकट भी नहीं है लोग। अब मैं जो कहना चाहता था कि गीता जी के 4 श्लोक ये आपने सुनाता हूं। ये काल कहता है कि अर्जुन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है ये मुझसे जान, लेकिन मैं इनमें और ये मुझ में नहीं है। ये पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक आप देखिएगा। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12। इससे पहले तो ये काल कहता मैं रस हूं, औषधियां का जल हूं, फलाना हूं, कोई बात नहीं, ये इतना तो है ये। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव और रजगुण से होने वाले और तमगुण से होने वाले भाव हैं, इन सबको मुझसे होने वाले ऐसा तू जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। कहते जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे कारण हो रहा है, इसका निमित्त मैं हूं, क्योंकि इसको 1 लाख जीव रोज खाने का शराब लगा हुआ है मानव शरीरदारी का। आगे देखो 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय यानी तीनों भगवानों पर, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा से, इनसे होने वाले अक्षणिक सुख पर ये मोहित है, आश्रित है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से परम शक्ति मुझको, ये मुझ अविनाशी को नहीं जानता। क्या कहते हैं कि ये काल भी अपने आप में झीक रहा है, कहते हैं ये मेरी पूजा भी ना करते ब्रह्म की, ये भी तीनों गुणों तक सीमित है। आगे देखिए 14 में अब क्या लिखा कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी तीनों भगवानों के द्वारा जीव को जो फंसा रखा यहाँ पर, बड़ी ये मेरी त्रिगुणमयी माया मेरी बड़ी, नीचे देखो, बड़ी दुस्तर है। ये त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी खतरनाक है, और जो मेरी पूजा करता है इनसे ऊपर, जो व्यक्ति, जो साधक केवल मुझको ही निरंतर बजते हैं, वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इनसे ऊपर उठ जाते हैं। जैसे अब थोड़ा सा उदाहरण दूंगा आपको, या क्यों कहा काल ने। अब जैसे एक तो मंत्री होता है एक प्रांत का, और एक मुख्यमंत्री होता है। ये काल तो एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री, और इसके पुत्र तीनों ये मंत्री हैं इसके। तो ये क्या कहता है कि ये भी एक राजनीति होती है कि कहीं लोग इस पे आधारित रहते हैं, मेरी पूजा छोड़ रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि ये नादान इन ब्रह्मा विष्णु में तीनों गुणों के द्वारा होने वाले अक्षणिक सुख पर आधारित हो गए, और इनसे तगड़ा मैं हूं, मेरी पूजा छोड़ दी, ये मेरी भक्ति भी ना करते। क्या बताना चाहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री कहे कि तो, क्योंकि वो कहेगा कि एक मंत्री पर आधारित ना हो जाए पब्लिक, इसलिए उसका भी एक राजनीति होती है। वो संकेत करता रहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, आम जीव ऐसा नहीं कर सकता। तो ये कहना चाहता है कि मेरी भक्ति इनसे कुछ अच्छा लाभ दे दूंगा, लेकिन ब्रह्मा विष्णु में इसकी भक्ति कति रिजेक्टेड है। अब देखिए ये सुन कहता है कि ये 7वें अध्याय का 13वां श्लोक, 14वां फिर पढ़कर फिर 15वां देखिए, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर, ये देखो नीचे 14वां, इधर देखो 14वां देखो कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया बड़ी खतरनाक है, और जो साधक मुझको निरंतर बस, क्योंकि पूजा का जिक्र चल रहा है, तो तीनों गुणों की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा जो करते हैं, वह कहते हैं वो मेरी जो पूजा करता है तो इनसे ऊपर उठ जाता है, इनसे ज्यादा राहत मैं देता हूं। आगे देखो अब 15वें में कमाल कर दिया कि इस त्रिगुणमयी माया यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से होने वाले अक्षणिक सुख के ऊपर जो आधारित मूर्ख लोग इन्हीं की पूजा में जो लीन है, जिनका इन्हीं के द्वारा मिलने वाले राहत से ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, ओए होए, असुर माने राक्षस स्वभाव वाले मनुष्यों में नीच, हे परमात्मा और मुझे भी ना बचते अर्जुन, ओए होए, दूषित कर्म करने वाले भक्ति के बुरे कर्म है ये, जो ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे की पूजा करते हैं। मूढ़ लोग माम न प्रबंधते, मेरी पूजा नहीं करते। और तरह की कितनी संज्ञा दी है भगवान ने, ब्रह्म ने, कि तीनों गुणों के पुजारियों को देखिए, इस ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली अक्षणिक सुखों के ऊपर आधारित इनकी पूजा में जो लीन है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए राक्षस स्वभाव के मनुष्यों में नीच, ओए होए, और बुरे कर्म भक्ति के दुष्कर्म दुष्कृति ने
दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मेरी भक्ति भी ना करते अर्जुन। अब देखो, अब ये काल भी रो रहा है, कहते ये नीचे चिपके रहे मेरी, मुझे भी याद ना करते। अब ये क्या कह रहा है कि ये मूर्ख लोग, ये कहता है कि जैसे मुख्यमंत्री कहे भाई इनसे ज्यादा तो मैं लाभ दूंगा, लेकिन फिर ये कहता है कि मेरे से ऊपर एक और शक्ति है। आगे दिखाऊंगा अभी तुरंत इसके साथ कितनी बढ़िया संज्ञा दी है। अब तीनों गुणों की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासकों को राक्षस स्वभाव का क्यों कहा, दुष्ट आत्मा क्यों कहा, मूर्ख क्यों कहा? जैसे रावण ने तमोगुण भगवान शिव की उपासना की थी। अब देखो रावण का दोष कथी नहीं, रावण एक परमात्मा को चाहने वाली आत्मा थी, लेकिन उनको गुरु वो निकम्मी आत्मा टकरा गया जिसने आप ज्ञान नहीं था, और उस बड़ी आत्मा को कह दिया कि सदाशिव ये काल, ये ज्योत, ये काल ही यानी ब्रह्म, इस सदाशिव तो किसी ने देखा नहीं, वो तो कभी निराकार है और वो है आकार में। फिर ये इस तीन लोक वाले भगवान के ऊपर डट जाते हैं आके सदाशिव मान के। तो क्या कहते हैं कि यही शिव है ना, ये सर्वशक्तिमान है, ये सारी सृष्टि का रचनहार है। अब उस प्यारी आत्मा रावण ने प्रभु की तरफ में अपने गुरुदेव की वाणी को सत्य मान के और फिर क्या किया, ओम नमः शिवाय और ओम नाम के जापते हैं। अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए यहां से काट कर 10 बार चढ़ा दिया शीश। इतनी सैक्रिफाइस यानी ड्यूटी सोल थी। और आज के जो शिव के उपासक है, उंगली काट कर चढ़ा के दिखा दो भगवान के लिए, और उसको क्या मिला, राक्षस स्वभाव का हुआ, कुत्ते वाली मौत मरा, मनुष्यों में नीच, अपनी मान उठा लिया, इतनी बुद्धि भ्रष्ट होगी उस अक्षणिक सुख न पाके। अब राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा, शिव जी का उपासक, तमोगुण का उपासक। उसके बाद एक भस्मागिरी नाम के तपस्वी थे भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर जहां उनका मकान है, उसके द्वार पे नीचे को सिर करके ऊपर न पैर सिरासन पर खड़े होकर और 12 वर्ष तक साधना की भगवान शिव के निमित्त। भगवान एक दिन पार्वती की प्रार्थना पे भगवान शिव ने कहा कि आप तो सर्वशक्तिमान हो और दे दो अपने सेवक क्या मांगना चाहता है। शिव जी कहने लगे मांग बेटा, क्या मांगता है साधक, मांग ले तू। भस्मागिरी कहने लगे ऐसे नहीं मांगते भगवान, हम आप वचनबद्ध हो फिर मैं वर मांगू। अब बेटा वचनबद्ध हुआ, मांगो। अब खड़ा हो गया, वचनबद्ध होते ही खड़ा होकर कहने लगा भगवान भस्म कड़ा दे दो। भगवान ने सोचा भी ठीक है, संत है, जंगल में रहता, अपनी रक्षार्थ मांगता होगा, दयालु है ये तीनों भगवान, वैसे तो बड़ी अच्छी आत्मा इनकी। अपना निकाल के कड़ा अगले बेटा ले जाता। अब जब कड़ा हाथ में आ गया ना, फिर नो क्या, बोले बेटा होशियार। शिव जी से कहता, बोले बेटा होशियार, तुझे मारूंगा। क्यों मारूंगा? कि पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। कहते ऐसे कृत गनी जीव कलमाही और माता को पत्नी ठहराई। अब भगवान शिव जी भाग लिए छोड़कर मैदान को, पीछे पीछे भस्मागिरी, आगे आगे शिव भगवान भाग गए। फिर भगवान विष्णु ने पार्वती रूप बना के उस राक्षस की मृत्यु की, भस्म गंढत नाच नचा के, और फिर वो कड़ा लाकर भगवान शिव को दिया जब उनका दिल डटा। अब देखो तमोगुण के उपासक थे, शिव जी के उपासक थे, भस्मागिरी से भस्मासुर बन गए और कुत्ते वाली मौत मरा। ऐसे ही रजोगुण गर्मा के उपासक थे हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने वो सिद्धियां पाली, इनके पास ये सिद्धियां खिलौने, मुक्ति मुक्ति नहीं है। वो सिद्धि पाकर फिर वो प्रभु पाक गया अपने पुत्र के साथ, दुश्मनी मोल ले ली, ना जाने आपा भगवान कहला गया, कुत्ते वाली मौत मरा और खत्म करा नरसिंह रूप बना के। ऐसे विश्वामित्र ने तपस्या की थी, विष्णु की साधना की थी, अपने ही साथी वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की हत्या कसाई की तरह कर डाली। और एक अनमोल उदाहरण देता हूं आपको, प्यारी आत्माओं, ये मत समझना कि दास किसी का जो है किसी की बुराई करना चाहता है या किसी को हे बताना चाहता। मैं तो इस पवित्र शास्त्र को फॉर एग्जाम्पल कोड करके आपके हृदय में चिट्ठी जचाना चाहता हूं कि ताकि आपके बात समझ में आ जाए। आज से 350 वर्ष पूर्व एक कुंभ का मेला भरा था हर की पैड़ी हरिद्वार में। उसमें ये सभी गिरी और पुरी, वैष्णो और नागा, नाथ और ये कनपाड़े, सब ये तीनों गुणों के उपासक महापुरुष वहां पहुंच गए। वैसे तो ये शास्त्र विरुद्ध साधना है किसी तीर्थ पर जाने की या किसी ऐसे कुंभ के मेले मनाने की, गीता में प्रमाण नहीं है, तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना। और गीता जो है वेद, वेद समझो चारों।
तो फिर भी इनकी अपनी दंत कथा के आधार पर ये वहां मुक्ति के लिए पहुंच गए। कहां पर? हर पैड़ी में, हरिद्वार के अंदर ये कुंभ का पर्व लगना था, पर्व का दिन निश्चित किया गया। स्नान करने के लिए सुबह सुबह ये सभी अपने अपने खेमे के अंदर समूह के समूह महापुरुष चल पड़े, तीनों गुणों के उपासक। सबसे पहले नागा पहुंच गए, हर की पैड़ियां के ऊपर खड़े हो गए जाकर। नागा तो निवस्त्र रहते हैं, बिल्कुल नंगे। उन्होंने कहा कि बाकी बाहर खड़े हो जाओ, पहले हम स्नान कर लेते हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं और हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब विष्णु जी के सतोगुण उपासक सबसे पहले आगे, उनसे नेक्स्ट नंबर पर आगे खड़े हो गए। खबरदार, तुम स्नान किया तो हम स्नान करेंगे पहले, हम सर्वश्रेष्ठ हैं और तुम काहे के श्रेष्ठ हो? नागा से कहने लगे, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, सरड फरड नाना ने धोना गलीजो, निकलो बाहर। तो अब वो नाना नूना तो भूल गए, गुट्टम गुट्टा, लट्ठम लट्ठा, बाले निकाल ले, तीर निकाल ले, तलवार थे, कत्ले आम हो गया। 25,000 ये तीनों गुणों के उपासक बट गए। फिर तो न्यारे न्यारे 25,000 उस तार की पैड़ी के ऊपर कत्ले आम कर दिया, ये इतिहास गवाह है। अब यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा उस प्यारी आत्मा राम राय को? कहते हैं, तीर तुपक तलवार कटारिये जम दड़ जोर बदावे है, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते एक चलावे। ए थरा गजब हो, एक तरफ तो हर की पैड़ी को और फिर वहां भगवान से भी ना डर लगा, उसकी छाती पर कत्लेआम कर दिया, तो भगवान से भी ना डर दे कसाइयो। क्या कहते हैं? तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते एक चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा जग में साध कमावे हैं, और जो जन इनके उपदेशी हो जाए उनको भी नरक ले जावे हैं। ये है कपिनाश की जड़। अब क्या बताते हैं परमात्मा के तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी तक के उपासकों को गीता जी में कहा कि दुष्ट आत्मा राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और मूर्ख, कहते मेरी भक्ति भी ना करते, मेरी मीन ब्रह्म की। अब ये मत समझना कि दास ने कोई ठेका ले रखा किसी की ओड़ी सोड़ी कहने का, एक शब्द भी शास्त्र से बाहर नहीं होगा। ठीक है, जिस व्यक्ति की ड्यूटी लाग जाना ये अड़ंगे काटने की, तो उसका एक आधी बार थोड़ी सी तरारा से उठ जाकर, एक आधी बार बेशक कोई ऐसी बात निकल जाती है, उसकी रक्षा याचना करता हूं, क्योंकि दुखी आत्मा हूं मैं और आपकी तरफ भरम भटक रहा था। इन संतों के पीछे ना जाने कितने किन किन के पीछे गए और अंत में सबकी थ्योरी गोलमोल करके उसी काल के कुएं में वही डाल रहे थे, मैं घुमा फिरा के। इसे बाहर जाने का कोई तरीका आज तक के संत के पास नहीं है। केवल उस परमपिता परमेश्वर कबीर साहब ने छोड़ के या उन महापुरुषों ने जिनको उनके साक्षात दर्शन हुए उनको त्याग कर ये थ्योरी किसी के पास नहीं थी। अब फिर ये काल क्या कहता है कि अर्जुन, ब्रह्म बोल रहा है गीता को, ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म तीन परमात्मा, ईश ईश्वर परमेश्वर। अब क्या कहता है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। कौन कौन से? यानी ब्रह्म साधना वेदों अनुसार कौन शुरू करता है? ओम नाम के जापता है। एक तो अर्थार्थी, अर्थार्थी माने जिसने अपना धन दान कमाने की तरीका जंतर मंत्र करके वो ओम नाम से प्रारंभ वेदों अनुसार करता है, वो मेरा भक्त। और दूसरा जो अर्थ का अर्थ होता है संकट निवारण के लिए वेदों अनुसार साधना कर, और नहीं वो दूसरे मंत्र नहीं बोलता जय गणेश देवा, ये नहीं करता, वो ओम से यानी वेदों के मंत्रों से ये चाहता रात। और तीसरा जिज्ञासु, जिज्ञासु कौन होता है? जिसने केवल ज्ञान कलेक्ट करने की आदत पड़ गई और कंठस्थ करके 20-30 श्लोक चौधरी पाकन की तो सभा में जाकर धारावाहिक संस्कृत बोलता रहे और 20-30 वाह करनी हो जाए तो गुरु बन गया। कहते वो भी ये तीनों मेरे काम के नहीं। चौथा जो है वो ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? जिसको ये पता लग गया कि परमात्मा के पाए बिना जीवन मनुष्य व्यर्थ है हमारा, ये मिट्टी किससे काम नहीं आवे और भगवान की भक्ति करें जो है ना इसका सही लाभ होगा। और वो फिर वेदों को पढ़ा उन्होंने, वेदों में क्या पाया कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। यही गीता में दिखाऊंगा आपको। चारों वेद और गीता एक प्रमाण देती है। ब्रह्म बोल रहा है वेदों को और ब्रह्म बोल रहा है गीता को। वो ब्रह्म कहता है कि मेरी भक्ति करने से ये लाभ है, और लेकिन मेरी भी अनुतम घटिया है मेरी साधना भी, ब्रह्म कहता है। वो परमात्मा कोई और है जिसकी भक्ति करने से जन्म और मृत्यु का कष्ट तेरा पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो इन ऋषियों ने जो वेदों को पढ़ा, इन्होंने अपनी सोच से क्या आइडिया लगा लिया, वेदों में और गीता जी में क्या है साधना तो लिखी है ब्रह्म तक की, ओम नाम के जाप और 5 यज्ञ, और महिमा कलम तोड़ गाई है कोई और भगवान है।
लेकिन उसके बारे में खुद कहता है ये जो गीता बोलने वाला भगवान और वेदों को बोलने वाला प्रभु कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा के बारे में। वो तो कोई संत होगा अर्जुन, और वो बताओगा सारे ब्रह्मांडों के बारे में, और फिर उससे वो मंत्र लेगा अपना बेड़ा पार करवाना। अभी आपको गीता जी में दिखाऊंगा प्रमाण में का। तो इन ऋषियों ने ओम नाम के जाप को पूर्ण ब्रह्म का मान के, ये है तो ब्रह्म का जाप। अब देखो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये काल कहता है कि मुझ ब्रह्म का तो केवल एक अक्षर का नाम है, दूसरा मंत्र को नहीं, और उसको जाप करना, ये गीता जी। और 13वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम नाम है और दूसरा मंत्र नहीं, एक अक्षर ओम। ये 8वां अध्याय 13वां श्लोक देखो, 13वां मंत्र संस्कृत दिखाऊंगा, ये तो इनकी समझ में नहीं आवे। ओम इति एकाक्षरम माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम अक्षर, ये एक अक्षर ओम जाप है। व्याहरण अनुस्मरण, मेरे अनुस्मरण यानी स्मरण का, मेरे पूजा का तो केवल मुझ ब्रह्म का एक ओम जाप है। और ये कैसे करना? अंतिम श्वास तक, ये प्रयाति तजन देहम, अंतिम सांस तक शरीर छूटे इतने, ये याति परमाम गति, वो मेरी परम गति को प्राप्त होता है जो मेरा ओम नाम का जाप जपता है। अब क्या बताता है? वेदों में ये तो इन्होंने देख लिया ओम नाम का जाप। ऐसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है कि ओम कर्तु समर कलवे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते समर करो, विशेष कसक के साथ सुमन करो, और मानव शरीर का प्रथम कर्तव्य समझ कर स्मरण करो। तो इन ऋषियों ने सोचा ये ओम नाम ही पूर्ण ब्रह्म का होगा। ये सोच के इन महापुरुषों ने ओम नाम का जाप पूर्ण परमात्मा का समझकर दिन रात योग कर दिया, अपने शरीर की भी परवाह ना की और लगे रहे। इन्हीं में से एक उदाहरण देता हूं आपको। एक चुनक नाम का ऋषि था, ऋषिश्वर, ऋषियों में श्रेष्ठ, जिसने ज्ञानी आत्मा वेदों को पढ़ा, प्रभु पाने के लिए ओम नाम के जाप से दिन रात एक कर दिया। अपनी सोच से समझ लिया कि ओम नाम जाप पूर्ण परमात्मा का है, लेकिन ओम नाम के जाप से वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा नहीं मिलता। गीता जी के 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में आपको दिखाऊंगा। इससे और लाभ होते हैं। क्या होता है? सिद्धियां आ जाएंगी, और फिर ब्रह्म लोक जब आपको दिखाया था ना, वहां एक स्वर्ग है, महास्वर्ग, वहां पहुंच जाओगे। और वहां इस ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक जाते हैं, नीचे का एक लोक स्वर्ग है। इस नीचे के स्वर्ग में इस ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक केवल इस स्वर्ग में जाते हैं, और इसमें अक्षणिक सुख और या सांसारिक सुख, फिर नरक में, यही नरक है, और फिर 84 लाख दुनिया के चक्कर में हमेशा रहते हैं शीघ्र। और ब्रह्म साधक कहां पहुंच जाते हैं? इस महास्वर्ग में आ जाता है। देखिए, ब्रह्म का साधक इस महास्वर्ग में आ जाता है। यहाँ पर एक महास्वर्ग है, और इसमें हजारों युगों तक भी वो पुण्यात्मा अपने पुण्य कर्मों की मलाई ने खाके, लेकिन फिर भी मृत्यु है, फिर भी मरेगा वो। लेकिन ये कहता है कि इनसे तो अच्छा मैं राज्य, यहाँ तो 10 वर्ष और यहाँ 1000 युग, यहाँ तो स्वर्ग में तो ये रहेंगे 10 वर्ष, और ओम नाम के साधक यहाँ मन मान रहे 1000 युग, लेकिन मृत्यु फिर भी है। क्योंकि काल कहता है तेरे और मेरे अर्जुन नरे जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। वो परमात्मा कोई और है जिसकी भक्ति से जन्म और मृत्यु तेरी सदा समाप्त होगी। अब इस ऋषि ने खूब साधना की हजारों वर्षों तक, अब भगवान तो मिलता नहीं इससे, इसलिए इन्होंने अपनी सोच के शास्त्र बना के कह दिया भगवान निराकार है। कहते हाथ ना पहुंचा अंगूर खट्टे, इनके साथ न बन गई। अंत में एक दिन क्या हुआ कि मानधाता चक्रवर्ती राजा था, उसकी 72 करोड़ सेना थी उसके पास। चक्रवर्ती माने पूरा सम्राट सारी पृथ्वी का। और वो कुछ समय के बाद अपनी एक परीक्षण करते हैं कि कोई तेरे अंतर्गत कोई नरेश ने, किसी छोटे राजा ने तेरी प्रभुता को अस्वीकार तो नहीं कर दिया। ये विचार करने के लिए क्या करते हैं, ये परीक्षा लेने के लिए एक घोड़ा छोड़ देते हैं, और उसके आगे एक पोस्टर लगा देते हैं कि जिसने राजा की प्रभुता स्वीकार ना हो, नरेश राजा का घोड़ा पकड़ ले। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, वो घोड़ा छोड़ दिया, उसके साथ में हजारों सैनिक दूसरे घोड़ों के ऊपर भेज दिए। वो घोड़ा और वो साथ में सैनिक ऋषि की कुटिया के साथ से गुजरे, सारी पृथ्वी पर घूम कर फिर वापस आए। तो ऋषि ने पूछा भी कहां गए थे सैनिकों ने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे राजा मानधाता चक्रवर्ती है, उनका ये घोड़ा है और हमने ऐसे ऐसे सारे को घूम गए। तो ऋषि ने पूछा इस घोड़े पर बैठा क्यों नहीं कोई भी? तो उन्होंने बताया कि इस पर बैठते नहीं ऋषि जी,
ये तो ऐसे 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 घुमा के लाना था हमने, और किसी ने घोड़े को पकड़ा नहीं। ऋषि बोला भी इस घोड़े को पकड़ ले तो क्या हो जाए। एक सैनिक हुआ करे मुठड़ से कहने लगे पकड़ दे तो उसकी जो है ना गर्दन तोड़ दे। हमारे राजा की है किसी की हिम्मत हमारे राजा के साथ युद्ध करे। अब उधर से ऋषि ने भी तरार आ गया, कहने लगा अच्छा भाई अब काल क्या है, ये काल पहले तेने एटम बम बनावे गलत साधना करवा के, और फिर रिमोट इसके हाथ में अंदर प्रेरणा कर दिया। अच्छा मेरे सामने ऐसे बोलता, कहने लगा भाई मैं पकड़ लूं तो इस तुम्हारे राजा के घोड़े ने। तो एक सैनिक बोला कंगाल तेरे दाने तो खाने को नहीं है, और घोड़ा पकड़े तो मानदाता चक्रवर्ती का पता है 72 करोड़ सेना हमारे राजा की। ऋषि बोला भाई मैंने पकड़ लिया तुम्हारे राजा का घोड़ा और बांध दो मेरे वृक्ष पे। उन्होंने उस सवर नाम के ऋषि ने पकड़ लिया। अब राजा ने सोचा भी आज तो एक आदमी की हिम्मत पड़ी तड़का दूसरा सिर उठावे। आप उस एक व्यक्ति को मारने के लिए अपनी सेना की 4 टुकड़ी बना ली। पहली भेज दी 18 करोड़ सेना एक व्यक्ति को मारने के लिए एक बार में। उधर से राजा उस ऋषि ने अपने सारे जीवन की सोम नाम की कमाई थे, ब्रह्म साधना काल की साधना थे, अपना एटम बम बना दिए, 4 पुतली बना दी। एक पुतली छोड़ दी और 18 करोड़ सेना का कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी, 72 अक्षौणी सेना का सत्यानाश कर दिया एक तुणक नाम के ऋषि ने। ये परमात्मा या बंदी छोड़ गरीबदास या कबीर साहब कहते हैं 72 अक्षौणी खा गए वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे मौत फिर ये सभी काल के देख। कहते 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि सरेख, जिसको ऋषियों में श्रेष्ठ मानना करते इस काल के पुजारी ने, ब्रह्म के पुजारी। 72 अक्षौणी ने खा गया वो चुनक ऋषिश्वर, ऋषियों में श्रेष्ठ। ये तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ के लक्षण है जो सत्यानाश कर दिया। और कहते दे दारे मौत फिर ये सभी काल के देख, ये ब्रह्म तक के भेख, ये पंथ कहते हैं सब काल के पंथ है। अब यहाँ विचार किया जाए। अब देखना गीता जी के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये लिखा है कि अर्जुन ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार विचारी, क्योंकि ये भगवान के लिए सिर भी सौंप दें इनका टाल नहीं। पर ये मेरी जो इनको पूर्ण संत नहीं मिला, ये मेरी ही घटिया साधना में व्यस्त रही, इनको पूर्ण परमात्मा का मार्ग नहीं मिला। अब देखो आपके सामने। अब ऐसे समझना इस पवित्र शास्त्र गीता को। इसमें यही 7वें अध्याय का 18। अब जिन्होंने गीता को पढ़ा है गीता जी को वो ये तो समझ गए होंगे, क्योंकि 16-17 में लिखा है कि मेरे भी 4 प्रकार के भक्ति करते हैं। अब 18वां देखो 7वें अध्याय का। हिंदी इनकी कम समझ में आओगी, आप संस्कृत आसानी से समझोगे। उदारा सर्वम एवं एते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम। अर्जुन काल बोल रहा ब्रह्म, मेरे विचार में ये ज्ञानी आत्मा है तो सबकी सब उदार। उदार माने सिर दे दें टाल नहीं भगवान के लिए, घोर साधना करने वाले बेचारे समर्पण आत्मा है। लेकिन आस्तिक सही युक्त आत्मा, वो प्रभु में लीन आत्मा, युक्त आत्मा कहाँ आश्रित रही, आस्तिक माने आश्रित रही माम एवं अनुतमाम गतिम। ये मेरी ही घटिया साधना में लगी रही, क्योंकि इनको पूर्ण परमात्मा का मार्ग मिला नहीं। अनुत्तमा माने घटिया, व्यर्थ, अति घटिया। ये देखो इन्होंने क्या अर्थ कर दिया, अनुत्तमा माने अति उत्तम। तरह का 5वीं कक्षा के बच्चे ने पूछ ले उत्तम माने अच्छा, अनुत्तम माने घटिया, और अनुत्तम माने ने अति उत्तम लिख दिया। ये घबरा गए कि भगवान के बारे में नो कैसे लिखा, परमात्मा कैसे, भगवान कैसे कहे अपने लिए अनुत्तम शब्द कैसे प्रयोग करें, हम कैसे लिखे, अनुत्तम कह दिया। और यहाँ देखो इसी के 24वें श्लोक में आप ही देखो अपने कर कलम से क्या कहते हैं, यही अनुत्तम लिख दिया, हम ठीक लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ भी ऐसे लिख देते तो सारी भूमिका ठीक हो जाती कि वो मेरी ही मन बुद्धि वाले ज्ञानी आत्मा अनुत्तम गति स्वरूप मुझ में ही सती थे घटिया, मेरे उनसे छितरे हैं, क्योंकि उनको पूर्ण परमात्मा की भक्ति का ज्ञान नहीं हुआ। अब ये कहना चाहा था इसने। आगे देखो अब 19 में कमाल कर दिया। 19 में
अर्जुन बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत पुण्यात्मा जन्म जन्म घने हो जाए, जब लास्ट में कोई पुण्यात्मा मेरी भक्ति करे ब्रह्म तक, ना तो नीचे की ब्रह्मा विष्णु महेश और माता मशानिया मुर्जे रहते बेचारे। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, वो परमात्मा तो बहुत, वो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन तुझे। वासुदेव है सर्वमिति, अब यहाँ वासुदेव का अर्थ होता सर्वव्यापक यानी कुल मालिक। वासुदेव का अर्थ होता कुल मालिक, सर्वशक्तिमान, सब जगह सबके ऊपर उसकी सत्ता हो, उसको वासुदेव कहते हैं। वासु माने सब जगह व्याप्त अर्थात उसकी सत्ता जब पर हो, और देव माने भगवान। सर्वमिति सब कुछ है वही, ये बताने वाला स महात्मा वह संत बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब कैसे देखना, अब वासुदेव की परिभाषा समझाता हूँ आपको किसे कहते हैं। जैसे एक प्रांत में एक मुख्यमंत्री होता है और उसके मंत्री होते हैं। अब मंत्री अपने विभाग में व्यापक होता है पर सर्वव्यापक नहीं है, क्योंकि उसकी सत्ता उसकी प्रभुता उसके एक विभाग में है। और मुख्यमंत्री अपने राज्य में व्यापक है पर सर्वव्यापक नहीं है। और प्रधानमंत्री अपने पूरे के पूरे राज्य में व्यापक है, अपने देश में, और साथ में मंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री पर भी व्यापक है, और साथ में उसे मंत्री के विभाग में भी व्यापक है। अब देखना, ये देखिएगा, अब वासुदेव नहीं है ये, वासुदेव पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि का रचना वो वासुदेव है। अब ये है ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये एक एक विभाग में, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल लोक में एक एक विभाग में व्यापक है। और ये काल अपने 21 ब्रह्मांडों में स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है, इसलिए ये अपने केवल 21 ब्रह्मांडों में वासुदेव है। वासुदेव नहीं है, ये केवल 21 ब्रह्मांडों व्यापक है। और वासुदेव कौन हुआ, जो सब पर कुल मालिक, वो वासुदेव। ये देखिए, ये वासुदेव। अब कौन है वासुदेव, ये व्यापक है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो केवल एक ब्रह्मांड में, एक विभाग में व्यापक है, और काल अपने 21 ब्रह्मांड में व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं, वासुदेव नहीं है। और ये परब्रह्म अपने 7 संग ब्रह्मांडों में व्यापक है, और ये पूर्ण ब्रह्म ये है वासुदेव, कुल मालिक सारे ब्रह्मांडों में व्यापक है। दिस इज वासुदेव। अब ये बताता गीता जी में कि जो वासु कहते हैं, कोई तो ब्रह्मांड गणा बड़ा बताया तो मेरे तक सीमित हो गया, लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये व्याख्या करने वाला कि वो वासुदेव पूजा के योग है, वो सब कुछ है, सारी सृष्टि का रचनहार, और वो है ना, वो बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब देखना, इसके साथ 18वें अध्याय का 62वां श्लोक देखो, इसमें स्वयं भगवान कहता, गीता बोलने वाला कि अर्जुन उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति और शाश्वत सुख यानी सतलोक में चला जाएगा। नहीं तो भाई मेरे तेरे तो बहुत जन्म हो दिया होते रहेंगे, ये कभी सिलसिला समाप्त नहीं हो सकता। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति और शाश्वतम स्थानों माने सतलोक, सनातन परम धाम जो सदा रहने वाला अमर लोक अमर धाम में चला जाएगा, वहां तेरी फिर दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होगी। और अपने बारे में क्या कहते हैं अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो दिए। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, ये देखो, ये चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। अर्जुन, हे परमतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अर्थात मैं और तू तो जन्म मृत्यु में रहेंगे, और वो परमात्मा कोई और है जिसकी भक्ति करने से तेरी कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अब देखो, अब आगे क्या बताया इसमें, 20, 21, 22 और 23 में फिर वही 15 से लिंक है। 15 से फिर लिंक है कि जो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश यानी अन्य देवताओं तक सीमित है, उन मूर्ख लोग, उनकी पूजा जो है अक्षणिक सुख है उनका। ये पवित्र गीता जी, और यहाँ देखिए अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 20, 21 और 22 देखो, ये उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को ब्रह्म न कहते, मुझे छोड़कर नीचे की पूजा करते हैं, और देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे की पूजते हैं। आगे देखो 21 में,
21, 22, 23 में पूरा रिजल्ट निकलेगा इसका। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता में स्थिर करता हूँ। अब जैसे मुख्यमंत्री कहे भी तुम मेरे पास आ जाओ, मैं सारे काम कर दूं, तुम नीचे के अधिकारियों से छोटा छोटा सुख लेते हो, और फिर ना मानते तो कुएं में पड़ो भाई, उनको भी, क्योंकि उनको मैंने ही कुछ पावर दे रखी है जिस पर तुम आसक्त हुए बैठे हो। अब मैंने उड़ा तुम्हारी बुद्धि कट कर रखी है। देखो, वह पुरुष, वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता को मेरे द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। काल कहता है जैसे मुख्यमंत्री कहे कि इन अधिकारियों को मैंने ही कुछ पावर दे रखी है, वो छोटे मोटी राहत दे सकते, मैं पूरी दे दूं अपने लेवल की। फिर लेकर कहता मेरी भी पूरी नहीं है, वो तो कोई और है आगे। अब 23 में कमाल कर दिया, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या बताते हैं कि इस 23 में, अब 23 में देखो, 23 में सारा समाप्त कर दिया, लेकिन उन अल्पबुद्धि वालों का, परंतु साथ में जाएगा उन अल्पबुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। कहते हैं उन जिस पासक्त हो गया ना, वो वहीं तक पूजा करते हैं, उनको मैंने छोटे मोटे रात दे रखी है, लेकिन उन मंद बुद्धि वालों का, मूर्खों का, अल्पबुद्धि वालों का ये वह फल नाशवान है। और जो अन्य देवताओं को पूजते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मुझे पूजने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब क्या कहता है काल के, मेरी पूजा करने वाला मुझे प्राप्त होता है और दूसरे उनकी पूजा करने वाला उसे प्राप्त होता है। फिर आगे क्या लिखा 24 में कि ये नादान लोग, ये बुद्धिहीन लोग मेरे अनुत्तम अविनाशी, घटिया अविनाशी नियम को नहीं जानते कि मैं सामने कभी किसी के प्रकट नहीं होता। इसने कसम खाई थी कि मैं एज इट इज दुर्गा कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा जैसा मैं हूँ, और इसलिए कहते हैं बुद्धिहीन मुझे ये कृष्ण मान रहे, मैं कृष्ण नहीं बोल रहा है। ये देखिए ये 24वां श्लोक इसी 7 में जाएगा। अब इसके साथ 8वें जाएगा लिंक और है, यानी 8वें जाए कि आपको 10 तक श्लोक दिखाऊंगा जिसमें 2 भगवानों की न्यारी न्यारी व्याख्या आपके सामने होगी। अब 7वें के देखिए 24 में क्या कहा है कि बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। क्या नहीं जानते कि मैं कभी किसी के सामने, जिसा मैं हूं ना, काल वो ऊपर बैठा है किसी ब्रह्मांड में, एज इट इज किसी के सामने नहीं आता। ये देखो अव्यक्तम माने अव्यक्त, व्यक्तिगत रूप में मैं कभी किसी के सामने जो का तू नहीं आना, उसको अव्यक्त कहते हैं। ये तो अपने तुक्के मारे। मनुष्य की भांति मुझ, मां माने मुझ, देख सचिदानंद परमेश्वर मुझ, सीधा लिखना था ये मुझको, मैं अव्यक्त हूँ। अव्यक्त माने कभी मनुष्य की तरह, तुम्हारे की तरह में आता नहीं सामने, हूँ तो मनुष्य जैसा ही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एज इट इज दिखाई नहीं देता, इसलिए व्यक्ति भाव में आया हुआ मानते हैं। ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूँ, बुद्धिहीन मुझे कृष्ण समझ रहे। आगे देखो 25 में क्यों नहीं आता, क्योंकि इसने कसम खाई है अपनी योग माया से छिपा हुआ, अर्थात ये आकार में है और गुप्त रहता है। छोटा आकार बना लेना, अपना अंतर ध्यान हो जाना, ये आम बात होती है इन महापुरुषों के लिए। मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, हूँ तो मैं जोगा तू मनुष्य जैसा ही, पर सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी सुन समुदाय, ये मूर्ख लोग मुझे अजम अगम न अभिजानते, मुझे ये नहीं जानते क्योंकि मेरे ये अविनाशी नियम से परिचित नहीं है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, इसलिए मुझे ये कृष्ण मान रहे। इसका भाव तो कुछ और बनेगा, पर इसी के हिसाब से चलिए। मुझ जन्म मृत अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, मुझको जन्मने मरने वाला समझते। ये तो इस लेखक की अपनी सोच है, इसका अर्थ। फिर भी ये काल कहता है कि मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, मैंने कसम खा रखी है, लेकिन हूं तो मैं ऐसा ही। आगे देखो 26 में, हे अर्जुन मैं पूर्व में बीते हुए वर्तमान में और आगे होने वाले सबको जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। अब पिता ही जाना अपने पुत्रों की कब उत्पत्ति हुई, पुत्र पिता की किए जाने, और इसका पिता बताया कबीर साहब ने आकर बताया इसके पिता ने कि इसकी उत्पत्ति और अपनी उत्पत्ति। अब यो के जाने, अब ये इसकी उत्पत्ति को हम के जाने जो इससे पैदा हुए। आगे देखो अब 27 देखो, भारत में अर्जुन संसार में इच्छा राग द्वेष उत्पन्न सुख दुख दोनों भी संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं। आगे देखो 28 में, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया, राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त
दृढ़ निश्चय भक्त मुझको भजते हैं, सब प्रकार से मुझको भजते हैं। अब अर्थ क्या है कि जिनको नीचे की तो पता लग गया ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ठीक नहीं तो मेरी भक्ति करते हैं, और जिनको जब ये पता लग जाएगा वो परमात्मा कोई और है, सारे आत्मिक ज्ञान परिचित हो जाएंगे अर्जुन, फिर वो तो उस परमात्मा की भक्ति करेंगे। किसकी देखना 29 में। अब इससे लिंक है इसका 8वें अध्याय का, क्या है? जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है यतन्ति ये ते तत् ब्रह्म विद, तत् माने उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को, पूर्ण परमात्मा को विद माने जानते हैं, और कृष्ण माने सारे, दातम माने सारे ब्रह्मांडों का या दातम की किस भगवान तक कितना लाभ, किससे कितना लाभ, किसकी क्या स्थिति है, ये उन सब कर्मों से जो परिचित हो जाएगा वो तो फिर उस परमात्मा की भक्ति करेंगे और उसी से जन्म मृत्यु के लिए प्रयत्न करेंगे, यहाँ का कुछ मांग नहीं मांगेंगे। अब 30 में देखो, ये 7वां अध्याय का 30वां श्लोक समाप्त हो जाता है। ये देखो इनकी 29 में की हिंदी, जो मेरी शरण होकर, अर्थात मैंने जो ज्ञान दे दिया इस पर आश्रित होकर इसने सत्य मान लेगा, वो फिर केवल जन्म मरण से छूटने का प्रयत्न करेगा, यहाँ मेरे काल के लोग कुछ नहीं चाहेगा। और समझो उसने फिर वे कौन प्रयत्न करेगा, उसने तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, सारे संपूर्ण कर्मों को समझ लिया, फिर वो यहाँ से पीछा छुटवा होगा। आगे देखो 30 में, जो पुरुष अधिभूत अधिदेव सहित अधि सबका आत्मरूप मुझको अंत काल में भी जानते हैं, वो युक्ति चित्त वाले मुझे ही जानते। अब क्या कहता है कि ये नादान लोग मुझे सर्वस्व मान रहे हो तो मेरी पूजा करते हैं, जो मुझे सर्वस्व मान बैठे वो तो मेरे तक सीमित है, मुझे अधिभूत, मुझे अधिदेव, सब कुछ मुझे मान बैठे। अब देखो, लेकिन वो तो जो उस परमात्मा को समझ गया ना, वो फिर यहाँ से पीछा छुटवा होगा। 8वें अध्याय में पहले प्रश्न श्लोक में अर्जुन पूछता है, हे पुरुषोत्तम, फिर किम तत् ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है जिसके ज्ञान होने पाछे फिर यहाँ से पीछा छुटवा जाएंगे, चले जाएंगे। किम तत् ब्रह्म, वो क्या है और क्या वो अध्यात्म है, कौन वो कर्म है। अब तीसरे में उत्तर दिया भगवान ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में, देखिए, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, परमम अक्षरम ब्रह्म, वो 3 नंबर का भगवान, एक क्षर पुरुष, एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म यानी परब्रह्म, और फिर वो पूर्ण ब्रह्म, वो तो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म। अब 4थे में देखो, 5वां देखो, ये तो फिर अधिदेव मैं हूँ, अधिभूत वो है। अब 5वें से शुरू होगी कहानी 2 भगवान की। 5वें में क्या लिखा 8वें अध्याय के, जो साधक अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे मद भावम यानी मेरे में आश्रित रहता है, मेरे भावना रहती है उसकी, और मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। और 6वें में देखो, ये 7वें तक तो अपनी महिमा गाता है। एक कुंती पुत्र अर्जुन अंत काल में जिस जिस भी भाव से भावित होकर भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसी उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। क्या कहता, काल के मेरी भक्ति कर, मेरे पास रहता है, मेरे गुणों से परिचित है तो मेरे पास आओगा, क्योंकि अंत समय में मेरी ये पूजा कर रहा होगा, और उसके जो उसकी पूजा करता है तो उसके पास जाएगा। अब 7वें में देखो, अब कहता अगर मेरे पास रहना है तो इसलिए सब समय में मेरा निरंतर स्मरण भी कर और युद्ध भी कर, क्योंकि मेरी भक्ति करेगा तेरे युद्ध भी करना होगा और वह जन्म मृत्यु बनी रहेगी, और मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि चित्त से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। यहाँ तो अपने तक की थ्योरी खत्म कर दी। अब 8वें के 8वें देखो, हे भारत, ये नियम है कि परमेश्वर के यानी कोई उस पूर्ण परमात्मा के ध्यान के अभ्यास रूप से योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, देखियो, निरंतर चिंतन करता हुआ परम देव पुरुष प्रकाश रूप पुरुष को अर्थात उस परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। आप जैसे इस ज्ञान को सुनते आपका हृदय हट जाएगा इस काल की साधना से, और फिर आप अंतिम तन मन धन उस परमेश्वर की आस्था करोगे। कहते फिर उस संत से मिलकर वो जो जैसी भक्ति बताओगा अंत समय में फिर वो उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि फिर उसका हृदय यहाँ सब पूजाओं से अपे हट जाता है। आगे देखो 9वें में तीनों श्लोकों में उसी परमात्मा का जिक्र है। जो वैसे तो ये जो अर्थ है ना कवियम कि उस पूर्ण परमात्मा का नाम लिखा है, फिर भी यह जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से व्यति सूक्ष्म और सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत रूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और
अविद्या से अति परे शुद्ध चितानंद घन सचिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, अपना नहीं उस और परमात्मा का। वह भक्ति युक्त यानी उस साधना से युक्त जिस उस गुरुदेव ने बताई है, वह भक्ति युक्त साधक अंत काल में भी योग बल से यानी भक्ति के कमाई के योग बल माने भक्ति की ताकत है, प्रकृति के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके निश्चल मन से समन करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष यानी परम परमात्मा परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। आपके सामने है, बालक से बालक समझ जाएगा जो 8वीं कक्षा में पढ़ता होगा इस गीता के ज्ञान को, इतना निर्मल और तरतीब आई जाए। अब क्या स्पष्ट हो गया कि ये काल कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो अर्जुन तेरे और मेरे जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे, ये कभी समाप्त नहीं हो सकते, और उसकी भक्ति करेगा तो फिर वो कभी जन्म मृत्यु में नहीं आता। अब 4 श्लोक 15 में जाके और सुनो, इससे इसका बिल्कुल सीधा लिंक है, फिर आज का सत्संग समापन होगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।